बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर संकट गहरा गया है। बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर कल राज्यपाल से मिलने वाले हैं। विधायकों के साथ जयराम ठाकुर सुबह 7:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे। जो जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब पूर्व सीएम जयराम ठाकुर राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचेंगे। क्रॉस वोटिंग के बाद अब देखिए, जो गुटबाजी थी वो पूरी तरीके से कांग्रेस की खुलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि हिमाचल के जो सियासत में इस वक्त भूचाल है उस पर बड़ा अपडेट यह है कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर कल राज्यपाल से मिलने वाले हैं। विधायकों के साथ जयराम ठाकुर सुबह 7:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर वो चर्चा करेंगे। विधायकों के साथ राजभवन पहुंचने का शेड्यूल बताया जा रहा है। जनेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जनेंद्र, हिमाचल की संकट को लेकर ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर कह सकते हैं कि कल का समय बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। बिल्कुल, हिमाचल में जो राजनीतिक गतिविधि है वो बहुत ज्यादा तेज है और उसका पहला चरण आज राज्यसभा का चुनाव था जिसमें की बाजी मारी बीजेपी ने, और अब बीजेपी की नजर हिमाचल में सरकार बनाने को लेकर है। और बीजेपी बजट सत्र चल रहा है। बीजेपी ने आज भी सरकार को सदन के अंदर घेरने की कोशिश की, कल भी सदन के अंदर घेरने की रणनीति बनाई गई है। और उसके पहले राज्यपाल से सुबह नेता विपक्ष और जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जयराम ठाकुर, वो मुलाकात करेंगे। हालांकि बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि राज्यपाल से मुलाकात का मुख्य एजेंडा क्या है, क्या अविश्वास प्रस्ताव सुक्खू सरकार के खिलाफ लाने वाली है बीजेपी। हालांकि बीजेपी इससे इनकार भी नहीं कर रही है। वो कह रही है कि वो सभी रणनीतियों पर विचार कर रही है। और इन सबके बीच एक और अपडेट मैं दे दूं कि कांग्रेस के सामने अब सरकार बचाने की चुनौती है। ठीक है जनेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को दे देते हैं। हिमाचल से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, हिमाचल कांग्रेस के बचे हुए 34 विधायकों में भी भारी नाराजगी है। और जैसा कि जनेंद्र मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि अब बहुत बड़ी चुनौती ये कांग्रेस के लिए है। 20 विधायकों ने कहा सीएम को बदल दो। सीएम सुक्खू पर नजरअंदाज करने का आरोप लग रहा है। क्रॉस वोट करने वाले 6 बागी विधायकों ने भी कहा था कि नाराजगी पार्टी नेतृत्व से नहीं बल्कि सीएम सुक्खू से है, जिन्होंने सबकी अनदेखी की है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको दे, हिमाचल में सुक्खू सरकार पर संकट को देखते हुए कांग्रेस हरकत में आ गई है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और कर्नाटक के डिप्टी सीएम और संकट मोचन के नाम से मशहूर डीके शिव कुमार को पर्यवेक्षक बनाया गया है। डीके शिव कुमार कल शिमला पहुंचने वाले हैं और उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होंगे। जहां पर जो नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जिन विधायकों की बात की जा रही थी, 20 विधायक तो पहले से कह रहे हैं कि सीएम को बदल दो। जिन 34 विधायकों की बात हो रही थी उनमें भी कई नाराज है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार कल शिमला पहुंचेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ होंगे और तमाम बातचीत होगी। जनेंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जनेंद्र, अब जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और इस संकट से निकलना इस वक्त कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती समझ आती है? बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस राज्यसभा की एक सीट जो उसको जीतनी चाहिए थी वो गंवा चुकी है और अब सरकार खतरे में है। और इसीलिए सरकार को बचाने के लिए डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं और कई मामलों में एक संकट मोचक की भूमिका उन्होंने निभाई है पार्टी के लिए, उन्हें हिमाचल भेजा गया। हिमाचल उन्हें कल भेजा जा रहा है। वो कल हिमाचल आ रहे हैं और उनके साथ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होंगे। तो हुड्डा और डीके शिव कुमार यहाँ पर जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के, खासतौर पे जो 34 विधायक जिन्होंने आज राज्यसभा चुनाव में वोट किया कांग्रेस के पक्ष में, उन सबसे रायशुमारी करेंगे। जो 6 विधायक छिटक गए हैं कि फिलहाल बीजेपी के संपर्क में हैं, उनसे भी रायशुमारी करेंगे। और देखिए, आज राज्यसभा में जो हार हुई है, नाकामी मानी जा रही है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, और ज्यादातर विधायक जो है वो सुक्खू को बदलने की मांग कर रहे हैं। देखना यही है इसको लेकर के पार्टी लीडरशिप क्या फैसला लेती है। संकेत यही है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदला जाएगा और उनकी जगह जल्द हरियाणा में मुख्यमंत्री
के तौर पर हम एक नया चेहरा देखेंगे, क्योंकि इसके बिना कांग्रेस को अपनी सरकार बचती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ बीजेपी तो कांग्रेस की सरकार ही गिराने की रणनीति बना रही है। तो दोनों तरफ से दांव पेच शुरू हो गए। कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है हिमाचल के लिए। जी बहुत शुक्रिया जनेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए डीके शिव कुमार के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शिमला कल पहुंचेंगे और कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम जयराम ठाकुर 7:30 बजे राजभवन पहुंच जाएंगे और वहां पर वो राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।